हम पढ़ेंगे साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म में ऑर्गेनेल्स टू टाइप्स के ऑर्गेनेल्स इसमें रहते हैं, ऑर्गेनेल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन एंड ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन। ऑर्गेनेल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन इट मीन्स इसमें लिपिड लेयर मौजूद होंगे। लिपिड लेयर इट मीन्स उसमें फॉस्फोलिपिड कोलेस्ट्रॉल होंगे। एंड ऑर्गेनेल्स विदाउट लिमिटिंग मेम्ब्रेन इट मीन्स उसमें लिपिड लेयर नहीं होगा और न्यूक्लियस भी प्रेजेंट नहीं होता है। ऑर्गेनेल्स विथ लिमिटिंग मेम्ब्रेन में मैंने माइटोकॉन्ड्रिया पहले बता दिया था। आज हम पढ़ेंगे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, लाइजोसोम, सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स, पेरोक्सिसोम, सेक्रेटरी वेसिकल्स, न्यूक्लियस एंड गोल्गी एपरेटस के बारे में। तो फर्स्टली एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इट मीन्स अंतःप्रद्रवी जालिका। ये क्या होती है? मेनली नेटवर्क ऑफ ट्यूब्यूलर एंड माइक्रोसोमल वेस्कुलर स्ट्रक्चर्स। ये क्या होता है? नेटवर्क होता है। जो इसमें ट्यूब्यूलर स्ट्रक्चर्स हैं वो नेटवर्क फॉर्म में रहते हैं, बहुत छोटे छोटे रहते हैं और इनके जो आउटर सरफेस हैं, आउटर सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। बट ये दो टाइप्स के होते हैं, रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। जो रफ रहती हैं उनके आउटर सरफेस पे राइबोसोम्स प्रेजेंट होते हैं, जिसकी वजह से ये ग्रैन्युलर फॉर्म में रहते हैं और एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड रहते हैं। बट इसमें क्या प्रेजेंट रहते हैं, किससे मिलकर बना होता है? लिपिड एंड प्रोटीन से, जो कि लिपिड जो है बाई लेयर्ड रहता है इसमें। देन पहला है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये रफ और बफी रहता है। रफ क्यों रहता है मैंने पहले ही बताया अभी कि राइबोसोम्स जो रहते हैं उसके आउटर सरफेस में रहते हैं, इस कारण। अब इसका मेनली फंक्शंस क्या होते हैं? ये सिंथेसिस करता है प्रोटीन का। एंड दूसरा डिग्रेडेशन ऑफ वर्न आउट ऑर्गेनेल्स। वर्न आउट ऑर्गेनेल्स इट मीन्स जितने भी ऑर्गेनेल्स होते हैं उनका सबका एक लाइफ टाइम रहता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया का मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि 5 to 10 डेज होते हैं, वैसे ही जब ये ख़त्म होने वाला रहेगा तो अगर ये ख़राब हो गया तो उसको डिग्रेडेट यानी उसको हटाने का काम कौन करता है? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। देन सेकेंड है इसका स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या रहता है? ए ग्रैन्युलर रहता है। इट मीन्स इसमें ग्रैन्यूल्स नहीं होते हैं। जैसे इसमें देख सकते हैं आप, ये हैं ट्यूब्यूल्स में ये ट्यूब्यूल्स हैं बट इसके आउटर सरफेस में राइबोसोम्स प्रेजेंट नहीं हैं, तो ये क्या है? ए ग्रैन्युलर है। ए ग्रैन्युलर और ये ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होते हैं, जैसे कि रफ रहता है। अब ये ट्यूब्यूल्स एक दूसरे से कनेक्टेड रहते हैं और ट्यूब्यूलर फॉर्म में रहते हैं, इस वजह से इसको ट्यूब्यूलर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम कहते हैं। देन फंक्शंस इसका मेनली क्या रहता है? सिंथेसिस ऑफ नॉन प्रोटीन सब्सटेंस। नॉन प्रोटीन सब्सटेंस को ये सिंथेसाइज करता है, लाइक कोलेस्ट्रॉल एंड स्टेरॉइड। देन दूसरा सेलुलर मेटाबॉलिज्म ये करता है, लेकिन किस कारण करता है? इसमें बहुत सारे ये एंजाइम्स कंटेन करता है, लाइक एंजाइम, बहुत सारे एंजाइम्स होते हैं जो सेलुलर मेटाबॉलिज्म करने में हेल्प करते हैं। तीसरा स्टोरेज एंड मेटाबॉलिज्म ऑफ कैल्शियम। ये स्टोर करता है कैल्शियम का और मेटाबोलाइज भी करता है, बट कहाँ करता है? स्केलेटल मसल्स फाइबर्स में। स्केलेटल बोल रहे हैं इट मीन्स बोन्स में। फोर्थ है डिटॉक्सिफिकेशन वर्ड आया, इट मीन्स ये डिटॉक्सिफाई कहाँ होगा? लीवर में। डिटॉक्सिफाई किस चीज़ का करता है? ये टॉक्सिक ड्रग्स का। देन दूसरा हम पढ़ते हैं गोल्गी एपरेटस, इसको हिंदी में बोलते हैं गोल्जी का है। ये प्रेजेंट रहता है सभी सेल्स में बट एक्सेप्ट रेड ब्लड सेल्स को छोड़कर ये सभी सेल्स में प्रेजेंट होता है और ये सिस्टाइन को कंसिस्ट करता है 5 to 8। ये फोल्डिंग फॉर्म में रहता है, छोटे छोटे फोल्डिंग फॉर्म्स में रहता है, इस फोल्डिंग को सिस्टाइन बोलते हैं। इनके 2 फेस होते हैं, सीस फेस एंड ट्रांस फेस, और ये पैकेजिंग करता है, मतलब ये पैक्ड करता है किसको? सेक्रेटरी वेसिकल्स को। इसका मेन फंक्शंस होता है, जैसे कि किसी भी चीज़ हम किसी दवाई को लेते हैं तो उसका सबसे पहले क्या होता है? ये बनता है, फिर उसका प्रोसेसिंग होता है, पैकेजिंग, फिर लेबलिंग, देन डिलीवरी होता है कस्टमर को। सेम वैसे ही गोल्जी काय का फंक्शंस होता है। पहला फंक्शंस क्या है? प्रोसेसिंग में क्या करते हैं? ग्लाइकोलिपिड्स, ग्लाइकोप्रोटीन्स, लिपिड्स और प्रोटीन्स जितने भी रहते हैं उनको ये प्रोसेस करता है। देन प्रोसेस करने के बाद उसका पैकेजिंग करता है। इस वजह से इसको पोस्ट ऑफिस भी बोला जाता है। पैकेजिंग जैसे ही होने के बाद इसका लेबलिंग होता है, लेबलिंग के बाद डिलीवरी होता है मटेरियल्स का,
वन सेल्स टू अनोदर सेल्स, जिसको शिपिंग डिपार्टमेंट ऑफ सेल्स भी बोलते हैं। देन थर्ड हम पढ़ेंगे लाइजोसोम्स। लाइजोसोम स्पेशली कहाँ पाया जाता है? लीवर और किडनी सेल्स में एंड ल्यूकोसाइट्स में। टाइप्स ऑफ लाइजोसोम, टू टाइप्स के होते हैं, प्राइमरी लाइजोसोम एंड सेकेंडरी लाइजोसोम। जो सेकेंडरी लाइजोसोम है वो प्राइमरी से मिलकर बना होता है। देन इसका फंक्शंस इसका मेन क्या है? ये गार्बेज सिस्टम होता है, यानी कि आत्महत्या की थैली होती है। क्यों बोल रहे हैं इसको? क्योंकि इसमें हाइड्रोलिटिक एंजाइम होता है। हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स में क्या है? हाइड्रोक्सिलेज और अदर भी एंजाइम्स होते हैं, जैसे कि प्रोटीज, लाइपेज, एमाइलेज, न्यूक्लियस, ये सब सिंथेसिस करने का काम करते हैं। देन सेकेंड है रिमूवल एक्सेस सिक्रेटरी प्रोडक्ट ऑफ द सेल। जो एक्सेस प्रोडक्ट हो जाते हैं उसको ये रिमूव करने का काम करता है। देन थर्ड है डिग्रेडेशन ऑफ मैक्रोमोलिक्यूल्स। डिग्रेडेट करता है मैक्रोमोलिक्यूल्स में क्या आता है? प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड्स, ये सब। देन आता है पैरोक्सिसोम यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है, लेकिन ये मेनली एनिमल्स एंड प्लांट्स में पाया जाता है। और ये फॉर्म करता है क्या? माइलिन बाइल एसिड, और ब्रेक डाउन करता है फैटी एसिड का, जिसको बोलते हैं बीटा ऑक्सीडेशंस। ये बायोकेमिस्ट्री में बहुत अच्छे से बताया गया है। देन नेक्स्ट है सेंट्रोसोम एंड सेंट्रियोल्स। जो सेंट्रोसोम होता है वो क्लोज होता है किसके? न्यूक्लियस के। और ये जो न्यूक्लियस रहता है ये टू सिलेंड्रिकल सेंट्रियोल्स कंसिस्ट करता है। अब ये जो सेंट्रियोल्स रहता है वो रिस्पॉन्सिबल रहता है किसके? मूवमेंट ऑफ क्रोमोसोम्स के, लेकिन किस टाइम? सेल डिवीज़न के टाइम। देन उसके बाद लास्ट है हमारा सिक्रेटरी वेसिकल्स। सिक्रेटरी वेसिकल्स जो रहता है ये मैंने इससे पहले बताया था कि गोल्गी एपरेटस इसको क्या किया रहता है? पैक्ड किए रहता है, एंड जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम रहता है वहाँ ये फॉर्म होता है। सो थैंक यू गाइज़।